हेलो दोस्तों। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए कि डार्क वेब क्या है। सबके दिमाग में भी आता होगा कि डार्क वेब है क्या ये इलीगल है या इनलीगल है, इसके चलाना अच्छा है या बुरा है। तो चलिए इसके बारे में ही जानते हैं। इंटरनेट की वो अनदेखी दुनिया जहाँ क्रोम ओपेरा जैसे नॉर्मल ब्राउज़र से नहीं पहुँच सकते। यहाँ मौजूदा कंटेंट गूगल और बिंग जैसे सर्च इंजन से भी नहीं खोजा जा सकता। यहाँ कंटेंट एक्सेस करने के लिए टोर जैसे ब्राउज़र और स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। इसका इस्तेमाल करने वाला शख्स की पहचान किसी के पास भी नहीं होती। यहाँ मौजूदा कंटेंट किसी कानून के दायरे में भी नहीं आता। यहाँ डेटा से लेकर ड्रग्स तक, हथियारों से लेकर हैकर्स तक सब मिलता है। डार्क वेब की शुरुआत कहाँ हुई? साल 2000 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इयान क्लर्क ने एक थीसिस प्रोजेक्ट पेश किया। इस थीसिस में एक ऐसे तरीके की बात थी जिसके जरिए इंटरनेट पर लोग बिना पहचान जाहिर किए कम्युनिकेट कर सकते हैं। 2002 में इसी थीसिस पर आधारित टोर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और 2008 में ब्राउज़र लॉन्च हो गया। अब यूजर्स बिना पहचान जाहिर किए यानी अपनी पहचान छुपा के इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोर के जरिए ऐसी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं जो डार्क वेब का हिस्सा है। इंटरनेट के हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा पहलू लेते हो। अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप एक सक्सेस के तरफ जा रहे हो, बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। अगर आप निगेटिव पॉइंट की लेते हो तो उसमें एक पैसा कमाओगे, एक समय के लिए ऐसा लगेगा कि सारे रास्ते बंद हो गए और धीरे धीरे सब कुछ बंद हो जाएगा। और ठीक वैसा ही इंटरनेट भी है। हमारे मन में सवाल आता है कि डार्क वेब क्या गैर कानूनी है, इनलीगल है? डार्क वेब को भले ही संदेह की नज़र से देखा जाता है, लेकिन ये गैर कानूनी नहीं है। इस पे गैर कानूनी काम जरूर होते हैं। टोर का इस्तेमाल अमेरिका रक्षा विभाग भी करता है और इससे बड़ी फंडिंग भी होता है। ऐसे देश जहां सरकार का सर्विलेंस ज़्यादा है वहां कम्युनिकेट करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता है। बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे कई मीडिया संगठन और जूलियन एसांजे जैसे कुछ विल्स ब्लाउजर्स भी इसके इस्तेमाल करते हैं। हाल के दिनों में अवैध गतिविधियों के लिए डार्क वेब का भरपूर इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि यहाँ पकड़े जाने का सवाल ही नहीं उठता। क्या डार्क वेब के खतरे हैं? ये भी आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा। डार्क वेब एक्सेस करने में सबसे बड़ा खतरा आपका कंप्यूटर हैक होना है। यहाँ कई अवैध धंधे भी होते हैं जिससे पुलिस की नज़र रहती है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। टोर ब्राउज़र कुछ भी एक्सेस करने से रोकता नहीं है, इसलिए आप आसानी से जाल में फंस सकते हैं। डार्क वेब पर अवैध गतिविधियों की वजह से आप पर दिमागी असर भी पड़ता है, इसलिए अगर आप टेक्निकल बहुत मजबूत नहीं हैं तो डार्क वेब एक्सेस करने के बारे में सोचना भी मत। इंटरनेट के इस अंडरवर्ल्ड में लोग जाते तो अपनी मर्जी से है, लेकिन साफ सुथरा निकलने का रास्ता काफ़ी मुश्किल है। डार्क वेब में गैर कानूनी कौन कौन से काम होते हैं? डार्क वेब में इस वक्त कम से कम 160 ऐसे मार्केट प्लेस हैं जहां अवैध चीज़ें मिलती हैं, जैसे आप अवैध ड्रग्स, अवैध हथियार, पर्सनल पासवर्ड, फेक पासवर्ड। इनमें प्रमुख है सिल्क रोड, प्रोजेक्ट ब्लैक फ्लैग, ब्लैक मार्केट रीलोडेड, अल्फाबे और हंसा। 2013 में सिल्क रोड का फाउंडर रोज एल्ब्रिच पकड़ा गया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। डार्क वेब के प्लान पेन नाम के एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी साइट का एडमिन स्टीवन भी पकड़ा गया, जिसे 30 साल की सज़ा हुई। डार्क वेब से बच के रहिए। अगर जाना भी है तो उससे बचना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसमें से कैसे निकलना है, क्योंकि एक ये डार्क रियलिटी है जो आपके सामने मैंने पेश किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।